हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। यहाँ देख सकते हैं अनुज अपनी शादी का वीडियो अनुपमा और अपना देख रहा है और अनुपमा को याद कर रहा है। और इसी बीच आती है श्रुति और उससे बोलती है कि मुझे बहुत सारी बातें करनी है, मैं कैसे करूँ ये समझ में नहीं आ रहा। तो अनुज बोलता है कि तुम टाइम ले सकती हो आराम से। तो श्रुति बोलती नहीं, मुझे तो आज ही बात करनी है और अभी ही करनी है। और इधर अनुपमा बहुत बेचैन है कि श्रुति का फ़ोन आया था, बहुत रोए रोए जैसा आवाज़ आ रहा था। मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं पाई। और इधर अनुज और श्रुति पूछती है कि अगर अनुपमा तुम्हारे पास आना चाहे तो तुम क्या चले जाओगे मुझे छोड़कर। तो अनुज बोलते अगर दिल का मानो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन दिमाग से मानो तो मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि 5 साल में मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे फिर से अनुपमा पास जाना। बस अनुपमा से बातें करनी थी, अनुपमा को देखना था। और इधर बनराज के यहाँ बॉस आए हैं, जो बॉस बातें कर रहे, तभी वो बताते हैं कि हमारे जो नए बिजनेस वाला मॉडल है तो वो कोई और नहीं टीटू है। ये सुनकर बनराज बहुत शॉक्ड हो जाता है और टीटू वहाँ आता है उन लोगों का नया प्रोजेक्ट में मॉडल के रूप में। और सभी देखकर दंग हो जाते हैं, ये क्या हो गया। और टीटू वहाँ आ जाता है और बनराज को बहुत बड़ा शौक लगता है कि टीटू कैसे आ सकता है। और यहाँ टीटू को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और उससे जादूगर अंकल बोल के मिलने चले जाते हैं सभी बच्चे। और यहाँ पर बॉस इंट्रोडक्शन कराते हैं कि यही है हमारा मॉडल और इसी के साथ बनराज तुमको काम करना है। बनराज सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। और यहाँ पर अनुज श्रुति की बातें हो रही है। श्रुति बोलती है कि अगर तुम अगर तुम अनुपमा के पास चले जाओगे तो मुझे तो छोड़ दोगे। वो तो नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि छोटी बहुत नफ़रत करती है अनुपमा से, ये हो ही नहीं सकता है मैं जाऊँ मैं। और इधर बच्चे सभी बैठते हैं टीटू के साथ और देखकर बनराज को बहुत गुस्सा आता है। और इधर बॉस बोलते हैं कि तुमको इसका बहुत ख्याल रखना होगा। और यहाँ बाबूजी बोलते हैं जिससे बनराज पीछा छुड़ाना चाहता है, किस्मत उसको साथ ले आया और ये सब। और बॉस बोलते तुमको इसका मॉडल का ख्याल रखना होगा बनराज को, और वो चले जाते हैं। यहाँ टीटू बोलता है कि अगर बॉस नहीं भी बुलाते, अगर ये प्रोजेक्ट नहीं भी रहता तो भी मैं आता यहाँ पर। और वो बाबूजी का प्रणाम करता है और बोलता है मुझे यहाँ आना था, मुझे ज़रूरी काम है, इस तरह से। और बाबूजी के सामने ही एक दुपट्टा देकर और डिम्पी का हाथ मांगता है, बोलता है मैं डिम्पी से शादी करना चाहता हूँ। जो बाबूजी सुनकर हैरान हो जाते हैं कि क्या बोल रहा है, और वो प्रणाम कर कर और हाथ मांग कर वो चला जाता है टीटू। ये सब देख कर सभी कोई दंग हो जाते हैं। और यहाँ पर अनुज बोलता है कि मेरी बेटी बहुत नफ़रत करती है अनुपमा से, मैं चाह कर भी नहीं जा सकता हूँ। तब वो बोलती है श्रुति, अगर आदिया खुद बोलेगी कि अनुपमा के पास जाना है तब तो तुम जा सकते हो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर अनुज बहुत ये हो जाता है कि कुछ बोल नहीं पाता, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। और श्रुति चुपचाप होती है। फिर अनुज भी बोलते मेरे पास भी बहुत ढेरों सवाल है, मैं किस तरह का जब सवाल पूछूं तुमसे, मुझे ये समझ में नहीं आता। श्रुति बोलती अब तुम्हारा ये सब सवाल और जवाब से मुझे तो हर्ट हो रहा है, मैं बहुत दुखी अंदर से हूँ, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, आना दिखाना चाहती हूँ। बस तुम मेरे से झूठ मत बोलो, जो बात है तुम सही बोलो कि मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ कि मैं कहाँ हूँ तुम्हारे जीवन में। तुम 5 साल से मुझसे प्यार नहीं कर पाए, नहीं तुम बहुत अच्छी हो, आई लाइक यू। तो बोला आई लाइक यू लव की जगह लाइक है। इस तरह से श्रुति की बातें होती हैं, जो अपने बात को क्लियर करना चाहती है कि मैं कहाँ पर स्टैंड करती हूँ अनुज की ज़िंदगी में। बोलते कि तुम अपनी बेटी के चलते मेरे से दोस्ती की, और वो रोते रोते चली जाती है। अनुज सोच रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ अनुपमा रेस्टोरेंट में श्रुति का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि श्रुति बोली वहीं आकर मिलेगी स्पाइसी चटनी रेस्टोरेंट में। तभी यशदीप आ जाते हैं, बोलते हैं किसका इंतज़ार करिए। तब उसके बाद श्रुति भी आ जाती है और ये देखकर यशदीप बोलते हैं कि आप लोग यहाँ कंफर्टेबल नहीं होंगे, आप
दूसरी जगह आकर बैठकर बात कर लीजिए। तो उन दोनों को ले जाकर दूसरी जगह यशदीप बैठाते हैं। दोनों का उस समय का सिचुएशन अजीब था, उन लोग बोल के भी क्या बोले समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ बैठकर यशदीप चले जाते हैं ये बोलकर कि चाय और कॉफ़ी लेकर भेजता हूँ। और यहाँ दोनों ऐसे बैठे। आज का एपिसोड बस इसी था, ये दोनों के सवाल जवाब थे। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।